हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट बी कॉन्फिडेंट। चलो आज के वीडियो शुरू करते हैं गाइस। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आरक्षण के जो मुद्दा है वो बहुत दिनों से पेचीदा होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन इसमें कोई ना कोई नया खबर निकल के सामने आ रही है। कुछ दिन पहले आपको विधेयक को जो है मंजूरी मिलने वाला है, ये बातें चल रही थी। आज कुछ नया मिला है कि राजभवन जो है विधेयक को वापस लौटाने वाले भूपेश की कैबिनेट को, जो भूपेश सरकार है उसकी कैबिनेट को जो है विधेयक को पुनः मनन चिंतन करने के लिए वापस करने की तैयारी कर रही है। ये सारी चीजें बात आगे सामने आ रही है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि आज भूपेश बघेल ने इस मामले में जब विधेयक को वापस लौटाने की बात कही गई तो भूपेश बघेल जी ने इस मामले में पत्रकारों से क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को निश्चल महिला बताया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में 76% का जो आरक्षण है वो आपका संभव हो। इसके आगे वो कहते हैं कि राज्यपाल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग वीडियो में आगे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपका आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कांग्रेस बीजेपी की भावनाओं की वजह से, तो ये सारी चीजें आपका चल रही है। तो हम लोग इसी चीज पे आज हम वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर टकराव बढ़ रहा है। सीएम बोले भाजपा ने राज्यपाल पर बनाया बिल पर हस्ताक्षर ना करने का दबाव। यानी छत्तीसगढ़ के जो सीएम है मिस्टर भूपेश बघेल जी, वो जो है भाजपा के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है राज्यपाल महोदय के ऊपर जो है आपका हस्ताक्षर ना करने का दबाव बनाया। इधर राजभवन विधेयक लौटाने की तैयारी करे, यानी जो आपका राज्यपाल महोदय है उनके राजभवन के द्वारा जो विधेयक है, यानी जो कैबिनेट के द्वारा पास करके भेजा गया था आपका हस्ताक्षर के लिए, उसको जो है वापस करने की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित 2 आरक्षण संशोधन विधेयकों पर राजभवन और सरकार के बीच टकराव गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि राज्यपाल इस विधेयक पर हस्ताक्षर को तैयार थी, भाजपा के नेता उन पर ऐसा नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। यानी भूपेश बघेल जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जो आपका राज्यपाल महोदय है उन्होंने जो हस्ताक्षर करने के लिए आपका बात खुद कही थी, और जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने जो है इस पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से जो आपका आरक्षण का मुद्दा आपका फंसा हुआ है। इधर राजभवन ने शुरुआती समीक्षा के बाद विधेयक को फिर से विचार करने के लिए सरकार को लौटाने की तैयारी कर ली है। यानी आपका जो राजभवन है, यानी राज्यपाल महोदया जी का जो आपका राजभवन है, उस वहां से जो आपका जो कैबिनेट के द्वारा जो पास करके भेजा गया था हस्ताक्षर के लिए, उसको जो है वापस करने की तैयारी जो है आपका राजभवन के द्वारा किया जा रहा है। ये सारी बातें जो आपका रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ठीक है, जो राज्यपाल यह कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वह किंतु परंतु लगा रही है। यानी इनका कहना, भूपेश बघेल जी का कहना है कि राज्यपाल महोदया के द्वारा ही हम उनके ही निर्देश पर जो है हम लोगों ने विशेष सत्र बुला के जो आपका जो 76% का जो बिल था उसको पास किया। लेकिन यहाँ और उन्होंने कहा था कि तुरंत हस्ताक्षर करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो जो है इस मामले में किंतु परंतु जैसा वर्ड्स यूज करें, यानी वो जो है आप इसमें हेरफेर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वह तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला और निश्चल भी है। यानी जो आपके भूपेश बघेल महोदय हैं उन्होंने इन सारी चीजों को बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से वो खुद आदिवासी महिला होने की वजह से जो आपका ये चाहते थे कि आदिवासियों का जो आपका आरक्षण है वो आपका बढ़े। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भाजपा के लोग हैं दबाव बनाकर रखे हुए हैं, उस कारण से उनको किंतु परंतु करना पड़ रहा है कि मैं तो सिर्फ आदिवासी के लिए बोली थी। यानी जो आपका ओवरऑल कहना है राज्यपाल महोदय जी के द्वारा जो कहा गया था कि मैं सिर्फ आपका आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने की बात मैंने कही थी, इस वाले मामले में जो आपका भूपेश बघेल के द्वारा कहा जा रहा है। आरक्षण का बिल एक वर्ग के लिए नहीं होता, यह सभी वर्गों के लिए होता है। यह प्रावधान है जो भारत सरकार ने किया है, जो संविधान में है। यानी जो आरक्षण की बात को भूपेश बघेल जी कहते हुए कहते हैं कि ये जो आरक्षण का मुद्दा आरक्षण है वो एक वर्ग के लिए नहीं है, ये जो है सभी वर्गों के लिए आपका समान रूप से लागू होता है। साथ ही उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि विधानसभा से सर्वसम्मति से एक्ट पारित हुआ है तो राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए। यानी ओवरऑल जो आपके भूपेश बघेल महोदय हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति से एक्ट पारित होने के पश्चात भी राजभवन में इसको रोकना उचित नहीं माना जा रहा है, तत्काल इसको दिया जाना चाहिए। इनका ये जो आपका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कहा जा रहा है।
साथ ही भूपेश बघेल महोदय के द्वारा ये कहा गया कि जो मुख्यमंत्री ने विधेयक के राजभवन में लटक जाने के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया, ठीक है। उन्होंने कहा भाजपा ने प्रदेश के लोगों का मजाक बनाकर रख दिया है। राज्यपाल जब तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी तब तक वह हमें वापस नहीं मिलेगा। हम काम कैसे करेंगे? यानी जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि इन्होंने जो है आरक्षण का जो विधेयक है उसको राजभवन में लटका के रखा हुआ है। वो जो है राज्यपाल के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इस पर हस्ताक्षर नहीं करें। इनका कहना है कि अगर जब तक ये हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक इनमें किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया जा सकता, ना ही नौकरी निकाली जा सकती है, ना ही किसी तरीके का जो आपका एग्जाम्स है वो कंडक्ट कराया जा सकते हैं। एक ने कहा 70 दिन तक क्या करते रहे, दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप धर्मलाल कौशिक का नेता प्रतिपक्ष का डॉक्टर रमन सिंह का भाषण निकालकर देख लीजिए, अभी फिर वे उसी प्रकार की भाषा शुरू कर दी है। यानी वैसे ये ओवरऑल जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आपका लगा रही है आरोप, और बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। इसमें जो आपका विधानसभा में उन्होंने जो है बताते हुए कहा कि जो धर्मलाल कौशिक है नेता प्रतिपक्ष और रमन सिंह, उनके भाषण में भी इन सारी चीजों का यूज किया गया है कि ये जो 76% का जो आरक्षण है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। ऐसी बातें जो है आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कहा गया है। साथ ही उन्होंने जो प्रॉपर नाम लेते हुए अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकालकर देखने के लिए कहा, वे आरक्षण के विरोधी हैं, उनको बताया। उन्होंने विधानसभा में कहा था मैं पार्टी से बंधा हुआ हूं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं आरक्षण का विरोधी हूं। यानी जो आपका अजय चंद्राकर जी का जो आपका भाषण था उनको जो है आपका बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये कहा गया कि जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है व्यक्तिगत रूप से जो आरक्षण का विरोधी की बात है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो आपका आरक्षण है वो हो, इसलिए वो जो आरक्षण देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में जो आरोप प्रत्यारोप की बातें आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कहा गया। अब बात कर लेते हैं कि जो राजभवन में लटका हुआ मामला है, उस मामले में आप जो राजभवन है वो क्या कर रही है, क्योंकि आपका जो न्यूज चल रहा है वो अभी वर्तमान में वो जो आपका राजभवन में जो कैबिनेट के द्वारा पास करके भेजा गया था उसको वापस करने की चल रही है। तो उसमें राजभवन के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है इसके बारे में भी देख लेते हैं। राजभवन में शुरुआती परीक्षण पूरा कर लिया गया, आजकल में फैसला हो सकता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 2 अक्टूबर को कहा था कि वे 1-2 दिन में विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगी। 6 दिसंबर को उनका बयान आया कि उन्होंने केवल आदिवासी समाज का जो आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने का सुझाव दिया था। यानी जो आपके जो महोदया है राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी, उन्होंने जो है आपका केवल जो आदिवासी समाज का आरक्षण बढ़ाने के लिए विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया था, इसलिए बिना सोचे समझे उस पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा। सरकार यानी जिस तरीके से आपका जो आरक्षण का मुद्दा है वो आपका सरकार ने सभी वर्गों का बढ़ा दिया, इस वजह से जो हस्ताक्षर करने के लिए उन्होंने जो है अभी पूरी तरीके से रोक रखा है, यानी वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। राजभवन में संबंधित विभागों के अफसरों और विधि सलाहकारों को बुलाकर बिल का परीक्षण कराया गया। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। यानी इसमें आपको बताया भी हूँ कि जो आपके विधि सलाहकार हैं उनके द्वारा जो है आपका निरीक्षण करने के बाद जो बिल है उसको आपके राज्यपाल महोदय के हाथों में सौंप दिया गया था। उसके बाद जो है आपके जो विभिन्न संगठन है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के संगठन हो या फिर आपके जो ओबीसी कैटेगरी, चाहे एससी चाहे एसटी, इनके जो जो जितने भी संगठन थे उन्होंने जो है राज्यपाल से व्यक्तिगत या फिर मिल करके जो है ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने इस पे जो है आपका जनसंख्या के अनुपात में पूरा आरक्षण देने की बात की है। बताया जा रहा है राजभवन में शुरुआती परीक्षण पूरा कर लिया गया, अब इस विधेयक को फिर से विचार करने के लिए सरकार को वापस भेजा जाएगा। यानी अगर जो आपका जो विधेयक है आपका उसमें विचार करने के लिए सरकार को वापस भेजने की तैयारी जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही जो आपके विज्ञापन सौंपे गए थे जो संगठन है और जो आपके जितने भी आपके व्यक्तिगत रूप से, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो चाहे व्यक्तिगत रूप से, जितने भी आपको ज्ञापन सौंपा गया था राजभवन में राज्यपाल महोदय को, उसको जो है आपका उस विधेयक के साथ वापस भेजने, मतलब उन लोगों को उनकी प्रतियां देने की बात कही जा रही है, ताकि उस जो क्वेश्चंस है जो विभिन्न संगठनों या व्यक्तिगत रूप से जो दिया गया है उसको जो है आपका पढ़ के उनके में जो है सुधार किया जा सके। इस तरीके से जो आपका राज्यपाल महोदय के द्वारा इस विधेयक को वापस करने की बात कही जा रही है। यानी ओवरऑल बात करें तो जितने भी आपके ज्ञापन मिला था आपका, चाहे वो आपका व्यक्तिगत रूप से या फिर आपका जो संगठन है, ठीक है, जो संगठन है उसके द्वारा दिया गया उस जो विज्ञापन है उसका जो निराकरण ओवरऑल
ये समझ के जो है आपका बिल को वापस करने की बात जो है आपका राज्यपाल महोदया की टीम या राजभवन के द्वारा कहा जा रहा है। वैसे ये जो मामला है सब आपका ओवरऑल जो पेचीदा होता जा रहा है, भूपेश बघेल महोदय के द्वारा भी इस मामले में बहुत सारी चीजें कही जा रही है और हो सकता है इसमें आपका आरक्षण का जो बिल है वापस हो जाए और जो आपका मनन चिंतन के लिए वापस कैबिनेट को मिल सकता है। ये सारी संभावनाएं बन रही है। अब आप इस मामले में क्या बोलना चाहते हो या फिर आपका कोई तर्क होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना तर्क दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।